ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 579 579 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो हम सभी स्कंद 10 अध्याय 87 जहां वेदों द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है, स्वयं वेदों की श्रुतियां भगवान की सेवा में, प्रार्थना में, प्रशंसा भरे शब्दों में स्वयं को प्रस्तुत कर रही है। इस अध्याय का भाग 4 जो संभवतः अंतिम भाग रहेगा, आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। प्रथम 3 भागों में हम सभी ने जीव गोस्वामी द्वारा, शील श्रीधर स्वामी द्वारा और अन्य आचार्यों द्वारा संकलित विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न उपनिषदों में, विभिन्न पुराणों में भगवत तत्व के प्रामाणिकता को, सार्थकता को और गुह्यतम ज्ञान को सरलतम शब्दों में प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है उसे यहाँ इन श्लोकों में संकलित किया गया है। सब में भगवान है या सब भगवान है, भगवान निराकार है या भगवान साकार है, भगवान ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले वैभवों से उनको प्रत्युत्तर में दिए जाने से प्रसन्न होते हैं या भगवान भावग्राही हैं। वेदों की भाषाओं में गुह्यतम रहस्य की तरह भगवान के बारे में अभिप्राय व्यक्त हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार किसी मूल्यवान वस्तु को हम अत्यंत सुरक्षित तरीके से रखना चाहते हैं, एक सोने की अंगूठी के लिए भी हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर सुंदरता वाला और स्थायी रूप का केस प्रदान किया जाता है। तो भगवान का रहस्य सस्ता नहीं है, सहज है पर सस्ता नहीं है। जीवन मूल्यों को किस प्रकार संचालित किया जाए, निर्देशित किया जाए, किसके मार्गदर्शन में रहा जाए, किनका संग किया जाए, किन भावों से, विचारों से, कार्यों से, पद्धतियों से, सिद्धांतों से स्वयं को दूर रखा जाए, ये सब कुछ यहाँ वेदों की श्रुतियां भगवान के बारे में अभिप्राय व्यक्त करते हुए स्पष्ट करती हैं। आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 32 से इस विषय को आगे श्रवण करते हुए पठन करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का सत्र 579 579 में स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 32 से विषय को आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है वेदों द्वारा शास्त्रों की श्रुतियों द्वारा भगवान की स्तुति। नृषु तव मयया भ्रमम् अमीषु अवगत्य भृशं त्वयि सुधियो अभवे दधति भावम् अनुप्रभवम् कथम् अनुवर्ततां भव भयं तव यत् भ्रुकुटिः सृजति मुहुर्त्रिनेमि अभवत् शरणेषु भयम्। विद्वान आत्माएं जो यह समझते हैं कि आपकी माया किस तरह सारे मनुष्यों को मोहती है, वे आपकी उत्कट प्रेम भक्ति करते हैं, क्योंकि आप जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति के स्रोत हैं। भला आपके श्रद्धावान सेवकों को भौतिक जीवन का भय कैसे सता सकता है। दूसरी ओर आपकी कुटिल भौहें जो काल चक्र की तिहरी नेमी है, बारंबार उन्हें भयभीत बनाती है जो आपकी शरण ग्रहण करने से इनकार करते हैं। तो चार प्रमुख बातें कही गई हैं यहाँ पर। विद्वान आत्माएं जानती हैं कि भगवान की माया इस सारे जगत को मोह कर रखती है। वो इस आवरण के परे के सत्य को समझते हुए व्यवहार में अपने आप को भगवान की उत्कट प्रेम भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि 2 श्लोक पहले हमने श्रवण किया था, वेदों की श्रुति कहती है कि जो जीव आपकी शरणागति में रहता है, प्रत्येक क्षण जीवा पर आपका नाम रखता है, माया उससे दूर भागती है। वो माया भौतिक जगत में जो सबको आवरण में रखती है, भक्तों से दूर भागती है। इसलिए भक्तों के लिए स्थान की, देश की, काल की, व्यक्ति की, संघ की कोई विशेष महत्ता नहीं है। उसका प्रत्येक क्षण, समय, संसाधन, ऊर्जा, शक्ति, स्रोत जो कुछ भी वो सोच सकते हैं, वो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति के स्रोत आप हैं, ये विद्वान जन जानते हैं, और इसलिए उत्कट प्रेम भक्ति में रहते हैं ताकि आपकी माया उन्हें स्पर्श ना कर सके। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। सुनने में बहुत सरल बात लगती है, लेकिन जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहां भ्रम का, आसक्ति का, कल्मश रह ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य सदैव एक उदाहरण देते हैं कि जैसे छलनी में पानी को संचय करके नहीं रखा जा सकता, हमारा मन भक्ति भाव में अनेकानेक कुरीतियों से, अनेकानेक कल्मशों के छिद्रों से भरा हुआ है। तो मन को छलनी की समता में कहा गया है। मन छलनी के समान है, अनेक छिद्र हैं, उसमें कमियां हैं, दोष हैं। और यदि हम चाहें कि वो सदैव भगवान के रसामृत का पान कर सके, जिसे जल कहा जा रहा है छलनी के लिए, यह भगवान का यहाँ पर भक्ति भाव रसामृत का पान किया कर सके, तो मन को सदैव उसमें हमें, जैसे छलनी में पानी संचय करने का एकमात्र तरीका है कि छलनी को पानी में डुबो के रखें, वैसे ही मन को सदैव भगवान की कथा में, नाम जप में, रूप आस्वादन करने में, लीला श्रवण करने में हमें डुबो के रखना चाहिए। तीसरा बिंदु यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे श्रद्धावान सेवकों को भौतिक जीवन का भय सता ही नहीं सकता। कैसे श्रद्धावान जीवों को, जिन्हें इसका ज्ञान हो चुका है और जो अपने आप को सदैव इसमें संलग्न लगते हैं। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति है। निष्ठावान वैष्णव कहता है, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु भ्रमाम्यहम् तत्र तत्राच्युता भक्ति अच्युतास्तु दृढ़ात्वयि। विष्णु पुराण का कथन है यहाँ पर, हे नाथ, मैं जीवन की हजारों योनियों में जहां जहां घूमूं, प्रत्येक अवस्था में हे अच्युत, मैं आपकी दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे श्रद्धावान सेवकों को भगवान की माया कभी भी त्रास नहीं दे सकती, कभी भी त्रास नहीं दे सकती। भगवत गीता में भगवान
अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में स्पष्ट करते हैं कि ऐसी याचना जो हमने विष्णु पुराण में अभी श्रवण की, क्या है? सकृदेव प्रपन्नो य तवामस्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। यदि कोई एक बार भी यह याचना करते हुए कि मैं आपका हूँ, मेरी शरण में आता है, उसे मैं शाश्वत अभय प्रदान करता हूँ। यह मेरा दृढ़ व्रत है। तो ये भगवान रामायण लंका खंड 18.33 में कह रहे हैं, जिसको अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 भगवत गीता में भगवान दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तीनों गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य शक्ति से पार पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये 3 श्लोक, चाहे विष्णु पुराण का हो, चाहे रामायण के लंका खंड का हो, चाहे भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में हम श्रवण कर रहे हैं, किस बात का आश्वासन दे रहे हैं? वो श्रद्धावान सेवक जिन्हें भगवान के श्री चरणों में उनके नाम रूप गुण लीला में अथाह अगाध विश्वास है, उनके जीवन यापन करने के तरीके की भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वो हर क्षण में भगवान को स्मरण करके उनकी शरणागति में रहकर, ऐसा नहीं है वो कोई कार्य नहीं करते, ऐसा नहीं है वो कोई कहीं किसी गहन गुफा में, कंदरा में, पर्वत में, जंगल में रह रहे हैं, वो यही व्यवहारिक रूप से जीवन यापन कर रहे होते हैं, पर उनके मस्तिष्क में एकाग्रता होती है, उनके कार्यों में उत्तरदायित्व का भाव होता है, और उन वो परिणाम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके जीवन यापन करते हैं। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, अवश्य होते हैं। वो अपने संसाधनों की उपलब्धता और वर्धन पर ध्यान देते हैं, अवश्य देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूरे जीवन सदैव विकास के, आध्यात्मिक विकास के अपने जीवन के मार्ग में कभी कोई रुकावट नहीं आने दी। जहां मार्ग कठिन लगा वहां भगवान से प्रार्थना की है सदैव अपने मस्तिष्क का प्रयोग, क्योंकि बुद्धि देने वाले कौन है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे। भगवान कहते हैं बुद्धि देने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा कामना करने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें मैं ऐसे बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये न, जिसके द्वारा माम मुझे उपायंति थे, उपांति प्राप्त करते हैं वे जो ऐसा चाहते हैं। आगे कहते हैं सुंदर श्लोक है, बहुत स्थानों पर यहाँ प्रयुक्त किए गए श्लोक मार्गदर्शन के लिए उद्धरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो संचय है यहाँ पर इस अध्याय में उन सभी प्रकार के श्लोकों का जो भक्ति मार्ग पर हमारी आगे बढ़ने की जिजीविषा को और पोषित कर सके। श्लोक संख्या 33 में, विजित हिषिक वायु भी अदांत मम तुरगम य इह यतन्ति यंतुम अतिलोलम उपाय खिद व्यसन शत अन्विता समवहाय गुरु चरणम वणिज इव अज संति अकृत कर्णधरा जलधौ। मन ऐसे उच्छृंखल घोड़े की तरह है जिसको अपनी इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते हैं। तो या तो हमें नाव चलाने आनी चाहिए इस जगत में, किसी नदी, किसी भी प्रकार के जलाशय में जो हम जहाँ नाव की आवश्यकता है उससे पार होने के लिए, या हमारे पास ऐसा नाविक होना चाहिए जो नाव चलाकर हमें इस पार से उस पार कर दे। तो श्रुति यहाँ पर कहती है कि वास्तव में समुद्र में नाव पर बैठे हुए उन व्यापारियों की समान भौतिक जगत में आसक्त व्यक्ति का स्वभाव है, जिसे स्वयं भी नहीं पता कि कैसे चलानी है और उसके पास कोई सहायता भी नहीं है। तो ना तो गुरु है हमारे पास, ना हमारे पास भक्तों का संग है। तो ऐसी स्थिति में मन उच्छृंखल घोड़े की तरह काम करेगा, इंद्रिय एवं श्वास अनियंत्रित रहेगी और जीव अपने आप को इंद्रियों के नियंत्रण में, आचार्य ने उपदेशामृत में से स्पष्ट किया है, जो इंद्रियों का दास है वो गोदास कहा गया है, और जो इंद्रियों का स्वामी है उसे गोस्वामी कहा गया है। गो शब्द यहाँ इंद्रियों को
चिन्हित कराती है। गोस्वामी शब्द केवल कोई पदवी नहीं है। जब हम षड गोस्वामियों की बात करते हैं, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी की, तो ये गोस्वामी शब्द कहा गया है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। गोदास कहा गया है जिस जो अपनी इंद्रियों के वश में है। इसी प्रकार सामान्य वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। जो गृहस्थ को स्वीकार करता है भगवान को केंद्र में रखकर अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए, वो गृहस्थी कहा गया है। और जो इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ में रहता है, इस वर्णाश्रम को कथित रूप से धारण करता है, वो गृह मेधी कहा गया है। तो ये जो अंतर है हमारे शब्दों के शास्त्रों में वर्णित किए गए, ये अपने विशेष अर्थ के साथ आता है। आज अलग अलग स्थान पर कोई भी गोस्वामी बन जाता है, कोई भी अपने नाम के आगे किसी भी प्रकार की पदवी लगा लेता है। कई लोग पतित पावन शब्द जो भगवान का गौड़ नाम है, उसे अपने पतित पावन महाराज करके अपने आप को संबोधित कर लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी और आश्रय में शरणागति लेने से जीव ना तो स्वयं के अवश मन को वश में कर पाता है, ना विविध दुखदाई सैकड़ों बाधाओं को इस जगत में पार कर पाता है, और ना ही अंततः इस भवसागर जन्म मृत्यु से अपने आप को पार कर पाता है। उल्लेख है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का, उल्लेख है यहाँ पर कठोपनिषद की घोषणा का। और इन सब घोषणाओं और उल्लेखों के सार में जो कहा जा रहा है वो ये कि हजारों हजार जीवन प्राप्त करने वाला मनुष्य जीव जब मनुष्य योनि में आता है, तब उसे इसका उपयोग अपने आप को भवसागर से पार करने के लिए करना चाहिए, अन्यथा वह अपनी ही आध्यात्मिक आत्महत्या का कारण समझा जाता है। तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का, इस अवसर का लाभ उठाने का प्रथम कर्तव्य है कि ऐसे गुरु की खोज करें जो कृष्ण भावनामृत में मार्गदर्शन कर सके। कहते हैं यहाँ पर श्रील श्रीधर स्वामी, यदा परानंद गुरो भवत्पदे पदम मनो में भगवल्लभे तदा निरस्ताखिल साधन श्रम श्रेय सौख्यम भवत कृपात। जब मेरा मन, हे दिव्य आनंदमय गुरु, जब मेरा मन आपके चरण कमलों पर स्थान पालेगा तो मेरी आध्यात्मिक साधना का श्रम दूर हो जाएगा और आपकी कृपा से मुझे परम सुख का अनुभव होगा। वास्तव में इसीलिए गुरु स्वीकार करने पर शिष्य का पुनः जन्म कहा जाता है, क्योंकि अब गुरु ने अपने हस्त कमल में शिष्य को धारण कर लिया है, और अब उसकी मुक्ति का, उसकी भक्ति का, उसका इस जगत से बंधन मुक्त होने का सारा उत्तरदायित्व तो गुरु का हो जाता है। इसलिए शिष्य से न्यूनतम अपेक्षा होती है कि वो गुरु के प्रति निष्ठा रखे। कहते हैं ये श्रीधर स्वामी, मेरी आध्यात्मिक साधना का श्रम दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, केवल गुरु के वचनों को साक्ष्य मानकर अपना जीवन यापन करना है। आगे श्लोक संख्या 34 में, तो एक एक श्रुतियां वास्तव में क्या करने का प्रयास करें, भगवान पर अगाध विश्वास और श्रद्धा को प्रामाणिक साक्ष्य में प्रस्तुत कर रही है। कहती हैं, स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरासुरथे त्वयि सती किं नृणाम अश्रयत् आत्मनि सर्वरसे इति सदा जानताम मिथुनतो रतये चरताम सुखयति को निविः स्वविहते स्वनिरस्त भगे। जो व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप परमात्मा स्वरूप दिखते हैं, जो समस्त दिव्य आनंद स्वरूप है। ऐसे भक्तों के लिए अपने सेवकों, बच्चों या शरीरों, अपनी पत्नियों, धन या घरों, अपनी भूमि, स्वास्थ्य या वाहनों का क्या उपयोग रह जाता है। और जो आपके विषय में सच्चाई को समझने में असफल होते हैं तथा यौन आनंद के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए इस संपूर्ण जगत में जो सदैव विनाशशील है और महत्व से विहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके। तो अब ये सार रूप में श्रुतियां अब सार रूप में विषय को संकलित करके सूत्र के रूप में यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। क्या कहती हैं? विष्णु भक्ति शुद्ध है,
तात्पर्य में लिखा है। और मनुष्य की एकमात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए। ऐसा करने से अर्थात वही विषय जो हम सभी ने स्कंद 1 और 2 में ही आरंभ में ही श्रवण कर लिया था, जहां कहा गया था कि यदि वृक्ष को पुष्पित पल्लवित स्वस्थ रखना है तो हमें जड़ का सिंचन करना होता है। तो इस जगत में यदि हमें संचय करना है, सिंचन करना है, तो आध्यात्मिक शुद्धता और बुद्धता का करना है। ये सिंचन करने से, ये संचय करने से हमें और कुछ उपयोग करने की श्रम साधना अनावश्यक हो जाती है। तो दार यहाँ पर पत्नी के लिए, भूमि के लिए, स्वास्थ्य, वाहनों के लिए, बच्चों के लिए, सेवकों के लिए अलग अलग हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्तव्य पथ पर अग्रसरित रहने के भाव से हम अपने आप को उद्धृत करते हैं तो ये सब स्वाभाविक रूप से स्वतः भगवत दीक्षा से संपन्न होता चला जाता है। कहीं उल्लेख है मुंडक उपनिषद का, कहीं उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद का, और कहीं उल्लेख है कठोपनिषद का इस विषय को समझाने के लिए। आगे गोपाल तापनी उपनिषद को भी दिया गया है। निष्कर्ष रूप में जो पंक्ति यदि हम समझना चाहें तो कहा जा सकता है, भक्ति तो परमेश्वर की पूजा करने की विधि है। भक्ति परमेश्वर की पूजा करने की विधि है। इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जन्म की हो, अगले जीवन की हो, मुंह मोड़कर इन्हीं पर मन को स्थिर करना होता है। इसे ही असली वैराग्य कहा गया है। तो हम ये ना चाहे, हिरण्यकशिपु चाहता था वरदान के रूप में कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव है, क्योंकि ये तो मेरे वश में भी नहीं है, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, ये तो मेरे सीमा क्षेत्र से बाहर का वरदान है। भगवान शिव से की उपासना करने वाले उनके भक्त उनसे अमरता का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव कहते हैं संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब इसलिए ये असुरगण अपने आप को अपनी बुद्धि के चातुर्य से इतने प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समुच्चय का प्रयोग करके वर मांगने का प्रयत्न करते हैं कि उन्हें कभी भी मृत्यु का वरण न करना पड़े। पर भगवान की शरण में रहने वालों को ऐसा कुछ अतिरिक्त रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है ये जीवन हो या अगला जीवन हो, मुंह मोड़कर उन्हीं पर मन को स्थिर करना है, ये असली वैराग्य। ऐसा करने से सदैव अमरता प्राप्त हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। तो कहते हैं यहाँ पर आचार्य की श्रुतियों ने यहाँ जिन विषयों के नाम गिनाए हैं वो सांसारिक सफलता के मापदंड हैं। सेवक, शरीर, संतान, पत्नी, धन, प्रतिष्ठा, भूमि, स्वास्थ्य, शक्ति, रक्षा, सुविधाएं, मोटर कार, जो कुछ भी यहाँ पर उल्लिखित था। पर जैसे जैसे जीव के भीतर भगवान के लिए भक्ति बढ़ने आरंभ हो जाती है, उसकी तुष्टि का मार्ग इन सांसारिक सफलता के मानदंडों से संचालित नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सांसारिक आवश्यकताएं हमें दरकिनार करनी है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अपने समस्त भगवत प्रदत्त ऐश्वर्यों का प्रयोग, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का, सामर्थ्य का, मात्र इन वस्तुओं के संचय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत से संबंधित है। प्रारब्ध के अनुसार भगवान के कर्तव्यों की इतिश्री पूर्ति करने के लिए यदि आवश्यक है तो जीव इस भौतिक जगत के किसी भी संसाधन का प्रयोग करेगा, पर संसाधनों के लिए जीवन जीना ये उचित नहीं। जैसे स्वस्थ रहने के लिए नियम के लिए बताया जाता है, हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। पर कतिपय, हम में से हर कोई कतिपय ऐसे व्यक्तियों से परिचित होगा जिनके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि के सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक केवल और केवल यदि चर्चा रहेगी, यदि चिंतन रहेगा, तो अभी ये खा लिया, अभी ये खा लिया, अब ये बनाए, अब ये करें, और वो इस अमूल्य मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को, अध्ययन को, चिंतन को, मनन को, भगवत सेवा को, नवधा भक्ति की विधियां सरलतम तरीके से बताई गई हैं कि यदि किसी को अपने 24 घंटे के प्रतिदिन के जीवन में यह स्पष्ट ना हो कि कैसे भगवान की भक्ति करें, तो कहा गया श्रवण करें, कीर्तन करें, अर्चा विग्रह की सेवा करें। 1 2 3 4 करते करते नवदा भक्ति प्रतिदिन पूरी भी नहीं हो पाती। उदाहरण देते हैं आचार्य, कहीं अम्बरीश महाराज करते थे। भगवत गीता, भागवतम समस्त स्थानों पर श्रील प्रभुपाद ने अम्बरीश महाराज को कहा है कि वो नवधा भक्ति में संलग्न रहते थे।
तो यदि हम देखें तो जो विषय जिनके लिए हम अपने आप को इस जगत में इतना आसक्त रखते हैं, यदि उनका कारण यह है कि हमारे जीवन में हमें ये स्पष्टता नहीं है कि समय कैसे व्यतीत हो, केवल खाने का सामान इकट्ठा करते रहने में, श्रम करने वालों के लिए भी अधिक श्रम कर लेने से उन्हें अधिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, ये कहीं सुनिश्चित नहीं है। एक ही आचार्य इसका दूसरा उदाहरण भी देते हैं। एक ही लाइन में, पंक्ति में, एक ही गली में, एक ही स्थान पर दो एक जैसी दुकानें हों, एक ही प्रकार का सामान व्यय कर रही हो या भिन्न प्रकार का भी वितरित कर रही हो, तो भी उनकी आमदनी, उनकी प्रतिदिन की आय समान नहीं होती। जो हमें प्रारब्ध से, जैसे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जब भरत जी वापस आते हैं तो कहते क्या है, कुछ चीजें हमें प्रारब्ध से प्राप्त हैं। सुख और दुख की इस अवस्था में प्रारब्ध से प्राप्त अपने अनुपात में उपलब्ध संपदा हम किस भाव से स्वीकार करते हैं, वो हमारे वर्तमान के जीवन के अनुभव को भिन्न कर देगी। तो वहां पर कहते हैं वशिष्ठ मुनि, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहात, हमारे पूर्ववर्ती कर्मों से बने हुए प्रारब्ध से ये हमें प्राप्त हुआ है, और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भावी प्रारब्ध को बना रहे हैं। और यदि हम इस चक्र को रोकना चाहते हैं तो हमें वर्तमान कर्म का प्रतिफल भगवान को समर्पित करें। भगवान, यदि आपकी प्रसन्नता है तो मुझे इस प्रकार से कर्म करने के लिए प्रेरित करें और इस प्रकार का जीवन जीने से। तो यदि किसी को लगे कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, तो नवदा भक्ति को स्मरण करें, श्रवणम करें, कीर्तनम करें, विष्णु स्मरणम करें, भगवान का स्मरण करें, हम पाद सेवनम करें, भगवान के चरणों की सेवा करें, अर्चनम करें, अर्चा विग्रह की पूजा करें, अपने आप को हम वंदनम, स्तुतियों को भगवान को निवेदित करने में लगाएं। दास्यम, भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करें। कहाँ दिए गए भगवान के आदेश? भगवत गीता में भगवान बताते हैं। शास्त्रों के सार के रूप में भगवत गीता है, क्योंकि शास्त्र कहे गए भगवान के मुंह से निकले हुए वचन है, और गीतोपनिषद भगवत गीता भगवान के ही द्वारा कही गए सबसे निकटस्थ भूतकाल में प्रस्तुत ज्ञान है। वर्तमान समय में जब हम गणना करते हैं तो 5200, 5250 इस प्रकार के साल कहते हैं, 5200 कुछ वर्ष पहले। तो दास्यम, भगवान के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करें। साख्यम, भक्तों को, भगवान के जो भक्त हैं, दासानुदास भाव से हम उनकी सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें। और आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति के साथ रहें। तो यदि हम अपने प्रतिदिन का 24 घंटे का जीवन इन 9 बिंदुओं पर, जिसे नवदा भक्ति कहा गया, जिसे हमने विस्तार में श्रवण भी कर रखा है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम के रूप में जब हम प्रस्तुत करेंगे, तब हमारे जीवन से अतिरिक्त विषयासक्ति का भाव समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान्य ऋषयो विमदा त उत भवत्पदाम्बुज यदो अभ्यन्तङ्घ्रि अजला ददति सकृन्मनत्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनः उपासते पुरुष सारहरावसथानम्। ऋषिगण मिथ्या गर्व से रहित होकर पवित्र तीर्थ स्थानों तथा जहां जहां भगवान ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की हैं, उनका भ्रमण करते हुए निवास करते हैं। चूंकि ऐसे भक्त आपके चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हैं, अतः उनके पांवों को धोने वाला जल सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो कोई अपने मन को एक बार भी समस्त जगत के नित्य आनंद में आत्मा आपकी ओर मोड़ता है, वह घर पर ऐसे पारिवारिक जीवन के अधीन नहीं रहता जिससे मनुष्य के अच्छे गुण छीन लिए जाते हैं। तो चार चार पंक्ति की ये स्तुतियां हैं, तो संभव है निश्चित रूप से कि जो विषय प्रस्तुत है वो अनेकानेक तथ्यों को संकलित किए हुए हैं। कहते हैं यहाँ पर कि भक्त चतुर होता है,
ऋषि भी महत्वाकांक्षी होते हैं, पर उनकी महत्वाकांक्षा भौतिक जगत के आकर्षणों से नहीं संचालित होती है। उनकी महत्वाकांक्षा वैराग्य के भाव को और उन्नत उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए होती है। तो अनावश्यक एवं आवश्यक में भेद करने की क्षमता भक्त में स्पष्ट होती है, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वो वैराग्य में हो, अर्थात वर्ण आश्रम या संन्यास आश्रम या ब्रह्मचर्य में हो। गृहस्थ जीवन अन्य तीनों से विलग कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन में कतिपय सांसारिक वृत्तियों में संलग्न रहने की छूट है, क्योंकि गृहस्थ अपने इन संलग्नता के अवसरों को अन्य वर्णाश्रम के अभ्यस्त जीवों की सेवा में लगाता है। इसलिए गृहस्थ को धन संचय करने की अनुमति है, ताकि वो ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम और संन्यास में जीवन यापन करने वालों की सहायता कर सके। गृहस्थियों को इंद्रिय सुख की भी कतिपय छूट है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास के नियम अति कठोर हैं, पर गृहस्थ इंद्रिय सुख भी भोग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इंद्रिय सुख भोग के उद्देश्य में आगे संततियों को जन्म देने की, इस जगत में ब्रह्मा जी की जो क्रिया विधि है, जिसकी वजह से उनके द्वारा अपने पुत्रों को, मानस पुत्रों को आज्ञा दी गई जीवों के वर्धन के लिए, तो गृहस्थ आश्रम बना कि उनको इसकी अनुमति है। तो इंद्रिय सुख भी दिया है, धन संचय भी दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी हम ऐश्वर्य सोच सकते हैं, वो अन्य तीन वर्णों की अपेक्षा गृहस्थ जीवन में अधिक है। तथापि श्रुति कहती है कि जिसने अपने मन को समस्त जगत के नित्य आनंदमय आत्मा अर्थात आपकी ओर जोड़ लिया है भगवान, वह घर पर ऐसे पारिवारिक जीवन के अधीन नहीं रहता जिससे उसके अच्छे गुण छीन लिए जाएं। तो अच्छे गुण छीन लेने का अर्थ है आवश्यकता, समय व्यय करने की आवश्यकता और अनावश्यकता का अंतर ऐसे भक्तों को स्पष्ट रहता है। जो सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन जिसे हम कह रहे हैं, उसमें रहने वाले वैष्णव जन हैं, आचार्य कहते हैं वे अपने स्त्री, बच्चों, मित्रों, अनुयायियों, यदि उनकी उन्मुखता है तो उनके साथ भगवत भक्ति करते हुए जीवन यापन करते हैं, और यदि उनकी उन्मुखता नहीं है तो उनके प्रति तटस्थ उदासीन रहते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए स्वयं को भगवत सेवा में, उनकी पूजा में सफलता पूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए समय समय पर वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी ऐसे स्थान जहां भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, नारायण की स्मृति कराने वाले, आध्यात्मिक गुरु बलराम जी के कार्यों को स्मरण कराने वाले भक्त एकत्र होते हैं, उनका संग करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का त्याग, भगवान की सेवा में लगे रहना, मिथ्या गर्व से गृहस्थ जीवन में अन्य वर्णों की अपेक्षा जो सबसे आसानी से, त्वरित गति से आघात करने वाली त्रुटि होती है, वो है मिथ्या अहंकार। वैसे तो सभी को इस जगत में मिथ्या अहंकार में ही जीव का जन्म हुआ है, क्योंकि इसी अहंकार में तो अहम मम का भाव आता है, मैं और मेरे का भाव आता है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, ये भाव दृढ़ है जीवन में, तो वो इस जगत में वास्तव में किसी भी बंधन में नहीं रहता। पर अहम मम के भाव से सबसे अधिक आसानी से पीड़ित होने वाला यदि कोई वर्णाश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है। और इसलिए गृहस्थ आश्रम की प्रत्येक इंद्रिय सुख को, प्रत्येक कार्यों को अत्यधिक सतर्कता के साथ भगवान की ओर उन्मुख करने की यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। आगे श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, सत इदम उत्थितम सदिति चेन्ननु तर्कहतम व्यभिचरति क्वच क्व च मृषान ततो भययुक व्यवयते विकल्प ईशितो अंध परंपरया भ्रमयति भारती त उरु वृत्तिभि रुक्त जड़ान। यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थायी सत्य से हुई है, किंतु इसका तार्किक खंडन भी हो सकता है। निसंदेह कभी कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य नहीं सिद्ध हो पाता, और तभी तो सत्य वस्तु का फल भ्रामक होता है। यही नहीं, यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल परम सत्य के ही स्वभाव में भाग नहीं लेता, अपितु उस सत्य को छिपाने वाले भ्रम में भी लेता है। वस्तुतः इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है, जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते थे।
आपके वेदों के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द अपने विविध अर्थों तथा अंतर्निहित व्यवहारों से उन सारे पुरुषों को मोहित कर लेते हैं जिनके मन यज्ञों के मंत्रोच्चारों को सुनते सुनते जड़ हो चुके हैं। सत्य शब्दों में कहा जाए तो यहाँ लिखी हुई ये 10 पंक्तियां हम में से हर कोई प्रथम बार पठन करने में कहेगा कि क्या कहा गया, ये स्पष्ट ही नहीं कहा गया है। यहाँ प्रतिपादित किया जा सकता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है। उसके पश्चात यहाँ लिखा गया है यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता। ये प्रतिपादित किया जा सकता है कि जगत स्थायी रूप से सत्य है, कहने के बाद श्रुति कहती है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो जब हम श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्य कहते हैं कि वेदों की भाषा क्लिष्ट है, भगवान के गुह्यतम रहस्य को अति गुह्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो हमें लगता है ऐसा भी क्या कठिन है। तो केवल ये श्लोक जो प्रमुखतम श्लोकों में आते हैं, केवल यदि हम इनका अनुवाद मात्र पढ़ लें तो हमें ऐसी कोई भी सरल सहज पंक्ति यहाँ नहीं दिखेगी। स्वाभाविक रूप से यदि आचार्य के तात्पर्य के मार्गदर्शन में हम ना जाएं तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि प्रथम दृष्टया हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। अब हम इसको किंचित विस्तार लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो इन 9-10 पंक्तियों में 3 प्रमुख बातें कही जा रही हैं। पहले कहा जा रहा है जगत स्थायी रूप से सत्य है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम दुखालयम है, और श्रुति कहती है कि ये प्रतिपादित किया जा सकता है कि जगत सत्य है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल है, जगत की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भगवान से हो रही है। और यदि भगवान सत्य है तो फिर जगत कैसे असत्य हो सकता है? तो इस प्रकार इसे शास्त्रार्थ कहा जाता था पहले। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात शास्त्रों के संकलन में कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, और आचार्य दोनों को प्रस्तुत करते थे, और बाद में शास्त्रार्थ का परिणाम जो अंतर गति होती थी वो एक मत पर जाने की होती थी। कालांतर में जिस प्रकार से शास्त्रार्थ बताए जाते हैं कि अपने अहम को तुष्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए, चुनौती देने के लिए, ये वास्तव में युग के भौतिक जगत के प्रकृति के प्रभाव में। अन्यथा जब आचार्यों का समूह शास्त्रार्थ के लिए एकत्र होता था तो उसका उद्देश्य एक मत पर अलग अलग स्थानों में जो तारतम्यता है उसको प्रस्तुत करने के लिए। तो इस विषय को समझते हैं। यहाँ पर प्रतिपादित कर रही है श्रुति यदि कि जगत सत्य है क्योंकि इसकी उत्पत्ति सत्य है, परम सत्य है, सच्चिदानंद भगवान से हुई है, तो इसका तार्किक खंडन कैसे करें कि ये जगत स्थायी नहीं हो सकता। अभी कहा जा रहा है स्थायी से उत्पन्न है, तो स्थायी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहा जा रहा है कभी कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य नहीं सिद्ध हो पाता, और इसलिए सत्य वस्तु का फल भ्रामक हो सकता है। तो परम सत्य भगवान से उद्भूत ये भौतिक जगत भ्रामक है, ये वास्तव में हमें स्वीकार करना चाहिए। यह जानने के उपरांत भी कि यह जगत भगवान से उद्भूत है, तब भी यह परम सत्य नहीं है, क्योंकि कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य सिद्ध नहीं हो पाता। कैसे? जब बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट जब किसी विशाल बिल्डिंग का 350 कमरों का होटल बना रहे होंगे, 1000 यूनिट्स की कोई बिल्डिंग बना रहे होंगे, कोई पुल बना रहे होंगे, तो पहले क्या स्थापित किया जाता है? पहले उसका एक मॉडल सेट किया जाता है। पहले कहाँ, कैसे, कितना कितना फोर्स, कितना प्रेशर, कितना किस प्रकार की खिड़की, उसको जोड़ने में इतने मॉडल्स पर पहले सिमुलेशन होता है। पहले हम लोग सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से, हम सभी को इसका अनुभव, कोई भी कार्य रूप में परिणत करने से पहले उसके मॉडल्स बनाए जाते हैं, और फिर उनमें अनेकों प्रकार की शुद्धियां की जाती हैं, अनेकों प्रकार की त्रुटियां दूर की जाती हैं, स्केल को एडजस्ट किया जाता है, कितना मानक, कितनी मापक, कितनी इकाई, प्रवेश द्वार किधर हो, उसका निकास, विभिन्न प्रकार के बिजली, जल, अलग अलग प्रकार, इतनी प्रकार के हमें उसमें संशोधन करने होते हैं, और उसको सिमुलेशन कहते हैं। तो कार्य कारण का भेद जो ऊपरी स्तर पर है वो सत्य नहीं सिद्ध कर पाता। ये सरलतम तरीके से हम यदि समझना चाहें इस जगत की स्थिति को, उसके पश्चात वास्तविक भवन का निर्माण होता है। पर मनुष्य की कृति में कहीं कहीं त्रुटि भी हो सकती है, भगवान की कृति में कोई त्रुटि नहीं है। आध्यात्मिक जगत सदा सर्वदा से स्थापित है। भौतिक जगत निलय विलय प्रलय की परंपरा से गतिमान हो रहा है, क्योंकि भगवान मॉडल बना रहे हैं। ये भगवान के उसमें त्रुटि नहीं है। कहने का आशय जो आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं, जब उनके द्वारा भेद बुद्धि का, जैसे जय विजय के भीतर
भगवान की प्रेरणा से सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के समक्ष ये कहने का तो साहस आया। उन्होंने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। सातवें द्वार पर वैकुंठ के जय विजय भगवान के द्वारपाल कहते हैं, भगवान के दर्शन में ऐसी कौन सी विशेष बात है? वो भी चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, हम भी चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, हमारे ही दर्शन कर लो। क्या भगवान के सेवक ऐसा कह सकते हैं? नहीं, पर भगवत प्रेरणा से, भगवान की योजना से, आध्यात्मिक जगत के जीवों के किंचित भागों में जब भगवान इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं कि वह स्वयं ऐश्वर्य भोग में प्रवृत्त होना चाहें, भगवान का इसीलिए, भगवान और महापुरुषों का इसीलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उनके द्वारा की गई लीलाओं से जो शिक्षा प्राप्त होती है हमें, हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, ना कि उनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं हम उनको करने चले जाएं। पहली बात है हम कर नहीं सकते, दूसरी बात है यदि हम करेंगे तो उसमें इतने अनेकों प्रकार के दोष आएंगे कि हम स्वयं उसको अन्यों के समक्ष सार्थक रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उदाहरण है गोवर्धन उठाने का, उदाहरण है 16,108 रानियों को रखने का, प्रत्येक भवन में प्रत्येक रानी के साथ एक ही समय पर भगवान अलग अलग भवन में उपस्थित हैं और अलग अलग क्रियाओं में संलग्न हैं। क्या हमारे द्वारा ये संभव है? इसलिए अनुकरण नहीं कर सकते, कुतर्क है अनुकरण, अनुसरण कर सकते हैं। भगवान की सार्वभौमिकता की शिक्षा इससे हम स्वीकार करते हैं। तो जगत के स्थायी और अस्थायी का अंतर यह है कि परम सत्य के स्वभाव को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करके अन्यों को उसमें, जिस प्रकार इस जगत में हम पजल सॉल्व करते हैं, कहा जाता है ट्रेजर हंट में जा रहे हैं, आपको क्लू दिए गए हैं, अलग अलग स्थान, एक स्थान पर पहुंचे अगले स्थान पर जाने का क्लू दे दिया गया, अगले स्थान पर जाने का क्लू दे, इससे अपने आप अपने समय की रोचकता को बनाए रखने के लिए हम इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि का वो कारागार का स्थान है, जहां हमें लगता तो है एक सीमा क्षेत्र में छोड़ दिया गया है हमें, जहां हमें लगता तो है कि हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में हम अनेकों प्रकार की अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और रोचकता बनी रहे इसलिए यदि एक स्तर पार करते हैं तो दूसरे स्तर की हमें अभिलाषापूर्ण, लोभ प्रवृत्ति वाली, आकर्षित करने वाली मोहासक्त घटनाओं से आबद्ध कर दिया जाता है। तो किसी भी नगर की जब कल्पना की जाती है तो उसमें पुस्तकालय भी होता है, उसमें हॉस्पिटल भी होता है, उसमें रेस्टोरेंट भी होते हैं, उसमें पार्क भी होते हैं, उसमें लोगों के रहने की व्यवस्था भी होती है। और ऐसा कोई नगर नहीं होगा जिसमें कारागार नहीं होता है। जेल भी सभी नगर में बनाई जाती है। भगवान के नगर की जो आध्यात्मिक प्रस्तुति है उसमें जो कारागार कहा गया है उसे मर्त्यलोक कहा गया है, उसे ये भौतिक जगत का ब्रह्मांड कहा गया है, जहां पर जीव को कुछ सुख मिलता है ऐसा लगता है। कारागार में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, पर जो जीव कारागार की गतिविधियों में स्वयं को संलग्न नहीं करता है, अपितु कहता है कि मैं इस प्रकार का व्यवहार करूं कि मुझे कारागार से निकलने का अवसर मिल सके, उस पर देवी दुर्गा कृपा करके उसे बाहर नगर में भ्रमण करने के लिए फिर छोड़ देती है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात। तो ये जगत उस सत्य को छिपाने वाला भ्रम है। इसलिए असत्य इसलिए है क्योंकि ये सदा सर्वदा नहीं रहता। सत्य इसलिए कहा जाए कि वो सत्य से उद्भूत हुआ है तो भी वो हमारे लिए भ्रामक है। यहाँ पर अंतिम जो 3-4 पंक्तियां थी, तो यदि अभी भी स्पष्टता अस्पष्टता हो तो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। पर अंतिम 3 पंक्तियों में से श्लोक के कहा जा रहा है, जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि इस नश्वर शरीर के द्वारा वे इस जगत में शाश्वत रूप से विराजमान हो सकते हैं। सदैव एक उदाहरण, आलोचना के लिए नहीं कहा जाता है ये उदाहरण शिक्षा को सार्थक रूप से समझने के लिए कहा जाता है। माइकल जैक्सन कहते हैं अपने साथ, पूरे विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके खुद का वचन है ये, कि वो अपने साथ 15 डॉक्टरों की टीम लेकर चलते थे क्योंकि वो 100 वर्ष तक जीना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भौतिक डॉक्टरों की टीम उन्हें किसी भी प्रकार की जन्म मृत्यु की इस परिकल्पना से परे जिंदा रख सकते हैं। 50 वर्ष पूरा करने में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सप्ताह आप लोग देखकर जांच सकते हैं शेष रह गए। 15 डॉक्टरों की टीम तब भी साथ में थी, पर उनका इस जीवन में जितना समय काल निश्चित था उससे एक क्षण उन्हें अधिक नहीं रख सकी, एक क्षण अधिक नहीं रख सकती।
क्योंकि वास्तव में इसी प्रकार अलग अलग सिद्धांतों का उदाहरण दिया जाता है, व्यक्तियों के सिद्धांतों का उदाहरण दिया जाता है। हम केवल और केवल इन सत्यपरक सिद्धांतों का आश्रय लेकर, इन पर विश्वास करके, प्रयास करके अपने जीवन की सार्थकता को साध सकते हैं। जब आचार्य यहाँ पर, जब श्रुति यहाँ पर कहती है इस पंक्ति को, इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते थे। तो हमें जो इस जगत में, जिसे हम विकासशीलता कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक आचार्य तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, हम तनिक सदृशता के साथ इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वो कह देते हैं मनुष्य यदि प्रगति के नाम की बात भी कर रहा है, पिछले 100-200 साल की सभ्यता की भी यदि हम बात कर लें, श्रील प्रभुपाद ने कह दिया था, जिस विकासशील सभ्यता की हमें कल्पना यहाँ पर करके प्रगति के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाया जा रहा है, ये सभ्यताएं 100 साल भी नहीं चल सकती। आध्यात्मिक क्रांति सदैव मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकती है। औद्योगिक क्रांति को, जिसे हम जब सभी को बचपन से इतिहास में पढ़ाया जाता है, 100 साल भी नहीं बीते हैं और हम सभी पृथ्वी के अस्तित्व के प्रति आयोजित किए जाने वाले सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लाइमेट रिस्क, अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में जोड़ दिए गए हैं। हमारे टैक्स से लेकर, हमारे वस्तुओं के मूल्य से लेकर, जो हम सभी अपने अत्यधिक श्रम के पश्चात अर्जित करते हैं, उसको अलग अलग विधियों से, कहीं कॉर्पोरेट टैक्स है, कहीं अलग अलग तरह का टैक्स है, किस लिए कि हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली भौतिक वस्तुओं को उपभोग करते रहने की योग्यता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अपने श्रम का अत्यधिक भाग यूं ही दे देना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद ने तो स्पष्ट कहा था, औद्योगिक क्रांति के नाम पर जिस और ये सभ्यता, क्या क्या ऐसा भिन्न है जो मनुष्य ने इस सभ्यता के प्रगतिकरण के नाम पर प्राप्त कर लिया है। वो पंक्ति का सार यहाँ पर इस पंक्ति में, इस पूरे चित्रण को इस पंक्ति में संकलित किया गया है। अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है ये दृश्य जगत का दृश्य रूप जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते हैं। पानी भगवान ने फ्री दिया था, वायु भगवान ने फ्री दी थी, ये धराधाम भगवान ने फ्री दिया था। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने भौतिक जीवन को सुगम बनाने के लिए अब इसके भी क्रय विक्रय को कर रहा है। जो कम सामर्थ्यशाली हैं वो अधिक सामर्थ्यशालियों द्वारा शोषित किए जा रहे हैं। वृक्षों पर लगने वाले फल, जमीन में होने बीजारोपण के पश्चात प्राप्त होने वाली फसल, पर्वतों, कंदराओं, वृक्षों से आश्रय मिलने वाले स्थल। मनुष्य का जीवन कठिन था पर उसमें संचय की प्रवृत्ति, उसमें अपने आध्यात्मिक जीवन दर्शन को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा अधिक थी। हमने खाने के सुगम रास्ते बना लिए होंगे और अधिक मात्रा में और अधिक स्थानों पर उपलब्धता प्राप्त कर ली होगी। हमने सोने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए अधिक उन्नत साधन ढूंढ लिए होंगे। पर इसी औद्योगिक क्रांति से पहले के और बाद के आंकड़ों को देखा जाए तो जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं वो ये बताती हैं हमने अधिक रोगी पैदा कर लिए हैं। हमने अधिक, चाहे वो चश्मा लगाने की बात हो, आयु वर्ग नीचे आता जा रहा है, बच्चों में चश्मे की मात्रा अधिक। तो ये कोई नकारात्मक चर्चा नहीं है, चर्चा वास्तव में इस दिशा में विचारशीलता को प्रबुद्ध करने की है कि क्या वास्तव में मनुष्य जीवन केवल और केवल इन प्रकार के अंधानुकरण करने वाले संसाधनों को एकत्र करने के लिए मिला है। ये हमारे लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। मैं जितनी भी पंक्तियां यहाँ पर कहने का प्रयास कर रही हूँ उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह करें। हमारे सनातन धर्म के आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के संचालन में, परिपालन में और वर्धन में कभी भी बाह्य कारण अवरोध नहीं हुए हैं। अलग अलग आध्यात्म और दर्शन जब प्रस्तुत किए गए हैं सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए, तो वो मूर्ख और अल्प ज्ञानियों द्वारा कहे जाते हैं कि ये धर्म के अलग अलग भेद हैं। वास्तव में यदि हम इतिहास को देखें, चाहे सामाजिक कारण रहे हो चाहे राजनीतिक कारण रहे हो,
चाहे आर्थिक कारण रहे हों। भारत एक ऐसा स्थान रहा है जहां पर इन बाह्य कारणों ने कभी भी आध्यात्मिक प्रगति को नहीं रोका, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति इन सबसे ऊपर है। हमारा देश देखा जाए तो पिछले 1000-2000 सालों का जो उल्लेख होता है, इनके शासन में रहा, इनके शासन में रहा, इनके शासन में रहा, पर आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक आचार्य, गुरु शिष्य परंपरा को संभाल कर इस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े बड़े विद्वत जन सभी समय सतर्क और सक्रिय रहते हुए इन जीवन जीने वाले मूल्यों को बढ़ाते आए। अवरोध आ सकते हैं, पर इसकी जो गतिशीलता है वो नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि वो जिन नियमों से, मूल्यों से अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, वो भौतिक प्रगति पर आश्रित नहीं है। तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, हमारे षड गोस्वामी, ये सभी पिछले 500, 600, 700 सालों में आए हैं। ये जो ज्ञान हम सभी आज श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं सरलता से, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप युवाओं को आध्यात्मशीलता की शिक्षा सर्वत्र विश्व में प्रसारित करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, पर ये देश तो अभी गुलाम है। ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने प्रश्न किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु से, और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिनकी पुस्तकों को आज हम श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया था, ये शरीर गुलाम है, आत्मा नहीं गुलाम है। ये हमारा मन नहीं गुलाम होना चाहिए, हमारा मन अन्यों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। और इसलिए जब श्रील प्रभुपाद इस विश्वास के साथ भारत भूमि के बाहर प्रचार करने के लिए जब जाते हैं और उनसे वहां के रिपोर्टर उपहासपूर्ण व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लोगों को सुख शांति मानसिक अवसाद से दूर होने का उपाय बता रहे हो, तुम्हारे देश में तो इतनी गरीबी है, इतना पीड़ित अत्याचार पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते। श्रील प्रभुपाद ने कहा क्योंकि उस वो जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, वो सैकड़ों वर्षों से विभिन्न आक्रांता भारत में आकर कुछ ना कुछ छीन कर अपने देश वापस ले जा रहे हैं। मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा देश पिछड़ा है, पीड़ित है, और वहां अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, आर्थिक कष्ट है। श्रील प्रभुपाद ने कहा मृत्यु दर सर्वत्र 100% है। मैं जो ज्ञान देने आया हूं वो मृत्यु दर की समान स्तर की स्थिति से सबको सूचित, आलोकित और अवलोकित कराने के लिए आया हूं। तो समझने का विषय है ये हमारे लिए कि भौतिक मामलों की सुगमता जो हमें दिखाई जाती है आध्यात्मिक संसाधनों को परे करने के लिए, वो परम सत्य नहीं है। और इन तर्कों के आधार पर यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ये जगत परम सत्य नहीं है। सो इस टेम्पररी वर्ल्ड में, आचार्य कहते हैं इस टेम्पररी वर्ल्ड में जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इस नश्वर जगत में जो शाश्वत रहना चाहते हैं, वो अल्प ज्ञानी है। यह शरीर निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है और हमें इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग, शास्त्रों के आश्रय में हैं, मुंडोक उपनिषद का उल्लेख है यहाँ पर, तात्पर्य में कहा गया है जिस तरह मकड़ी द्वारा जाल का विस्तार किया जाता है और फिर समेट लिया जाता है, जिस तरह पौधे पृथ्वी से उगते हैं और जिस तरह जीवित व्यक्ति के सिर तथा शरीर पर बाल उगते हैं, उसी तरह यह ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और पुनः समेट लिया जाता है। मकड़ी का उदाहरण, मकड़ी के जाल से बना हुआ उदाहरण पहले भी हमने इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, जब आचार्य कहते हैं भगवान जैसे मकड़ी अपनी इच्छा से बनाती है, मकड़ी नहीं फंसती है उस जाले में, अन्य फंस जाते हैं, कीट पतंगे। भगवान ये सृष्टि बनाते हैं, भगवान इसमें नहीं फंसते हैं, इसमें अन्य प्रकार के कीट पतंगे फंस जाते हैं। तो इसी अर्थ को यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है। आगे श्लोक संख्या 37 में कहते हैं न यद इदम उग्र आस न भविष्यदतो निधनात् अनुमितम अंतरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथे वितथ मनोविलासमृत इत्यवयन्तय बुधा।
क्योंकि यह ब्रह्मांड अपनी सृष्टि के पूर्व विद्यमान नहीं था और अपने संहार के बाद विद्यमान नहीं रहेगा। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मध्यावधि में यह आपके भीतर दृश्य रूप में कल्पित होता है, जिनका आध्यात्मिक आनंद कभी नहीं बदलता। हम इस ब्रह्मांड की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं के विकारों से करते हैं। निश्चय ही जो यह विश्वास करते हैं कि यह छोटी सी कल्पना सत्य है, वे अल्पज्ञ हैं। तो पिछली श्रुति के द्वारा संबोधित शब्दों का विस्तार यहाँ पर करते हुए कहा गया है कि मध्यावधि के समय तक केवल ये ब्रह्मांड दृश्यमान है, क्योंकि ये पहले भी नहीं था, सृष्टि के पूर्व में नहीं विद्यमान था, सृष्टि के बाद में नहीं रहने वाला है। और इस सत्य से कोई भी अपना मुख नहीं मोड़ सकता। हम कहें कि कभी पाषाण युग था, कभी कांस्य युग था, कभी लौह युग था, कभी ऐसी भीषण शीतलता थी कि सब कुछ हिम युग बन गया था, सब कुछ बर्फ जैसा बन गया था। वर्तमान इतिहास, आधुनिक विज्ञान, इसको किसी भी श्रेणी में कहे, आध्यात्म इसके लिए पूर्णतया स्पष्ट है। वर्तमान तथ्य देने वालों को इस परम सत्य को कई बार बदल बदल कर प्रस्तुत करना पड़ता है। सनातन इसे प्रलय और सृजन के रूप में व्यक्त करता है। हमें बताया जाता है अरबों वर्ष पहले कभी कोई दो उल्का पिंड टकराए, एक अत्यधिक गर्म भाग बन गया, उसे सूर्य कहा गया, एक अत्यधिक ठंडा भाग बन गया, उसे पृथ्वी कहा गया। हजारों करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी हिमवत रही, अर्थात बर्फ से जकड़ी हुई रही। धीरे 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 इसमें परिवर्तन होता गया, क्योंकि घूर्णन हो रहा है, सूर्य की उष्मा से पृथ्वी का हिमताप कम हुआ और फिर जीवन आया। और ऐसा 10,000 15,000 वर्षों पर परिवर्तित होता रहा। कभी अत्यधिक शीतलता आई, कभी अत्यधिक उष्णता आई। सरलतम शब्दों में इसे क्या कहा गया है, हजारों। और ये संख्या, ये काल की अवधि अलग अलग समय पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग बताई गई। जैसे कभी कभी हमें ग्रह 8 बताए गए, कभी 9 बताए गए। अब कहा जा रहा है कई 10 दहाई की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जो वास्तव में बृहस्पति और शनि से भी बड़े बताए जा रहे हैं, पर उनको प्रामाणिक रूप से कैसे सिद्धांत में प्रतिपादित करें। मनुष्य वहां तक ही देख सकता है जहां तक ये चर्म चक्षु की सीमा निर्धारित की गई है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक दिव्य चक्षु चाहिए होते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जब कहा जाता है कि गुरु के द्वारा प्रदान की गई दृष्टि से जब शिष्य इन सत्य परक तथ्यों को समझता है, तब वो अक्षुण्ण ज्ञान प्राप्त करता है। तो संजय, कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ, जो आज हम वर्तमान में सीमा देखें, 200-250 किलोमीटर की सीमा है, जहां से संजय महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को बता रहा है। पर चर्म चक्षुओं से संभव नहीं था, दिव्य चक्षु प्राप्त हुए थे। तो इसलिए यदि हमें परम सत्य को समझना है, तो हमें परम सत्य की कृपा से इसे समझना होगा। अज्ञानता को, तिमिर अंधकार को दूर करने वाले, ऐसा आंखों में अंजन लगाते हैं गुरु, ऐसे ही काजल लगाते हैं जिससे सभी प्रकार की कल्मशता दूर हो जाए और हमें ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक आनंद मिल सके। तो इस ब्रह्मांड की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं के विकारों से जैसे हम कर सकते हैं, यदि जो ये कल्पना करते हैं कि ये ब्रह्मांड सत्य है, वो अल्पज्ञ है, आचार्य कहते हैं। तो सरलतम पंक्तियां हैं ये, वास्तव में अनेक अनेक स्थानों पर हमने इनको श्रवण कर रखा है, पर यहाँ पर सब कुछ सार रूप में वेदों की स्तुतियों के रूप में। जैसे सोने से बने हुए विभिन्न आभूषण भी वास्तव में क्या है, सोने हैं, है तत्व रूप में वो सोना ही, पर आभूषण के रूप में वो अलग अलग आकार में, प्रकार में हमें दिख रहा है। वैसे ही ये पूरा संपूर्ण जगत भगवान के अंशांशों से बना हुआ है, तथापि हम अंततः सभी स्वर्णाभूषणों को यदि हम एकत्र करके जो मूल रूप में प्राप्त करेंगे, वो स्वर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार इस जगत के निलय विलय प्रलय और सृजन के मूल में तो भगवत तत्व ही है। भ्रमित कल्पनाओं के इस सागर में गोते लगाते हुए हम जो भी इसको कहना चाहें, पर मूल रूप में जाने की यदि जब तक हमारी आकांक्षा नहीं रहेगी, तब तक हम इस प्रकार चर और अचर के रूप में गोचर होते रहेंगे, दृश्यमान होते रहेंगे। आगे श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, स यत अजयातु अजाम अनुशयित गुणांश जुषन् भजति स्वरूपताम तदनु मृत्युमपेत भग त्वम उत जहासि ताम अहि इव त्वचमत उत भागो, क्षमा कीजिए, त्वम उत जहासी ताम अहि इव त्वचम आत्तभगो महसी महीयसे अष्ट गुणिते अपरिमेय भग
मोहिनी प्रकृति सूक्ष्म जीव को उसका आलिंगन करने के लिए आकृष्ट करती है और फल स्वरूप जीव उसके गुणों से बने रूप धारण करता है। बाद में वह अपने सारे आध्यात्मिक गुण खो देता है और उसे बारंबार मृत्यु भोगनी पड़ती है। किंतु आप भौतिक शक्ति से अपने को उसी तरह बचाते रहते हैं जिस तरह सर्प पुरानी केचुली त्यागता है। आप 8 योग सिद्धियों से महिमा युक्त स्वामी हैं और असीम ऐश्वर्य का भोग करते हैं। स्पष्टता है ये, भगवान ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। अष्ट सिद्धि प्रदाता भगवान स्वयं है। भौतिक जगत के विकारों में हम आबद्ध हो जाते हैं तो हम अपने मूल स्वभाव को भूल जाते हैं, पर भगवान के लिए ये सत्य नहीं है। भगवान कभी नहीं भूलते। दिव्यता, शाश्वतता और सांसारिकता का ये अंतर है। हम सभी जीव शुद्ध आत्मा में को धारण किए हुए हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमेश्वर के समान है, क्वालिटेटिवली हम भगवान के समान है, पर क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक तरीके से हम अंशांश के भी, एक क्षण के भी, आत्मा का भी आकार बताया गया है हमारे शास्त्रों में। बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से किए जाएं और उस एक हिस्से को लेकर पुनः 100 हिस्से किए जाएं, वो 10,000वां हिस्सा, बाल के अग्रभाग के नोक का 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का आकार है। जो भौतिक गणित हमने सीख रखी है उसमें हमें लगेगा ये भी कोई आकार हुआ। तो ये अंतर है चर्म चक्षु और दिव्य चक्षु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो माया के आलिंगन में जब जीव अपने आप को आबद्ध कर लेता है, तब ऐसे शरीर और इंद्रियां अपनाता है, ऐसी विस्मृति की ओर उन्मुख हो जाता है, माया के 3 गुणों सतरज और तम से ऐसा अपने आप को दुखों में फंसा देता है कि अंत मृत्यु और पुनर्जन्म में होता है। आत्मा और परमात्मा, स्कंद 3 में कपिल मुनि माता देवहूति को स्पष्ट रूप से बताते हैं। यदि हमें सही से स्मरण है तो स्कंद 3 अध्याय 31 में संभवतः इन उन श्लोकों का उल्लेख है जहां पर स्पष्ट कहा गया है कि मां के गर्भ के भीतर जीव परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहा होता है। गर्भ में जीव भगवान की स्तुति करता है। इसलिए गर्भवती माताओं को कहा जाता है कि 6-7वें महीने से, जब गर्भ में वास्तव में श्रवणेंद्रिय, जीव की सुनने की क्षमता, सबसे पहले जो इंद्रिय विकसित होती है जीव की, वो उसकी सुनने की क्षमता विकसित होती है। तो कहा जाता है ऐसे श्लोकों का उच्चारण करें, ऐसे पाठ करें, ऐसी ऐसी कथाओं को सुने जिससे जीव अपनी पहचान को विस्मृत ना करे इस जगत में आने के पश्चात। क्योंकि जब वायु के दबाव में, माया के आवृत्त में जीव को इस शरीर से निकलना होता है, माँ के गर्भ से निकलना होता है, तो जितना कष्ट माँ को होता है उतना ही कष्ट जीव को भी होता है, पर जीव उसे व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए केवल रोते हुए व्यक्त कर पाता है। तो जन्म का कष्ट तो माता और संतान, शिशु दोनों को होता है। मृत्यु का कष्ट जन्म के कष्ट से अधिक दुखदाई कहा गया है, पर मृत्यु का कष्ट हमें अकेले भोगना होता है। तो इसलिए हमें अपनी वैराग्य बुद्धि को, अपनी भौतिक विकर्षण की सामर्थ्य को, आकर्षण का विरोधी, विपरीत हुआ विकर्षण, भौतिक विकर्षण की अपनी सामर्थ्य को दिन पर दिन शास्त्रों के अध्ययन से, श्रवण से हमें प्रगाढ़ बनाना चाहिए, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के फंसने वाले बंधन से अपने आप को विलग कर सके। तो कपिल मुनि स्पष्ट करते हैं परमात्मा के दर्शन होते हैं, पर जैसे जैसे जीव अपने आप को आबद्ध करता जाता है भौतिक इंद्रियों के सुख में, वो इस संबंध को विस्मृत करता चला जाता है। आगे लिखा है, यदि न समुद्धरन्ति यतय, यदि काम जटा, यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जटा, दुरधि अगमो असताम हृदि गतो अस्मृत कंठमणि, असुतृप योगी नाम उभयतो अप्य सुखम भगवन्, अनपगत अंतकात अनधिरुण पदात भवत। संन्यास आश्रम के जो सदस्य अपने हृदय से भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर फेंक नहीं देते, वे अशुद्ध बने रहते हैं, और इस तरह आप उन्हें अपने को समझने नहीं देते। यद्यपि आप उनके हृदयों में वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं आप उनके हृदयों में,
किंतु उनके लिए आप उस मणि की तरह हैं जिसे मनुष्य गले में पहने हुए भी भूल जाता है कि वह गले में है। हे प्रभु, जो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए योगाभ्यास करते हैं उन्हें इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी उस मृत्यु से जो उन्हें नहीं छोड़ेगी दंड मिलना चाहिए, और आपसे भी जिनके धाम तक वे नहीं पहुंच सकते। तो इतना सब कुछ श्रवण करने के पश्चात भी यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन न हो, कहा जा रहा है कि यदि हम योगी की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं पर हमारा उद्देश्य भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर फेंकना नहीं है, जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी अत्यधिक अभ्यास कर ले और किसी प्रकार उस परीक्षा में सफल हो जाए और पुनः अपने अध्ययन की प्रवृत्ति को छोड़ दें, तो वो पुनः उनके उनके भीतर से न पढ़ने की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसलिए अगली बार पुनः यदि वो सतत अभ्यास कर रहे हैं तो परीक्षा के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जिन्होंने जीवन भर पूरे समय काल में अध्ययन नहीं किया होता है उन्हें परीक्षा के समय बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। हम इसलिए क्योंकि तत्कालिक रूप से अपनी समस्या से दूर हो जाएं, अत्यधिक श्रम करके, अत्यधिक संकल्प लेकर, अलग अलग प्रकार के मनगढ़ंत संकल्प ले लेते हैं कई बार मनुष्य। कई बार कोई कहता है मैं 28 दिन तक ऐसा करूंगा, मैं 45 दिन तक ऐसा करूंगा या करूंगी, और जब परिणाम मिल जाता है तो उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। तो भौतिक सकाम कर्म ऐसे ही होते हैं। इस देवी की, इस देवता की इतने दिनों तक हम उपासना करेंगे, ये परिणाम प्राप्त हो गया, अब हमने उद्यापन कर दिया। तो ये क्या है? ये सकाम कर्म का जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है। भगवान ये व्यापार को, सौदे को इतना लिया, इतना दिया और हमारा संबंध अब आपसे समाप्त हुआ, इस प्रकार की पद्धति को दिखाता है। अच्छा, ये हमारे लिए कुछ प्राप्त करना है उसका माध्यम है। ये इनको इतने समय तक हमने प्रयोग किया, उपयोग किया, अब आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। ये क्रय विक्रय, व्यापार का सौदा है। प्रहलाद महाराज ने कहा है अपनी प्रार्थना में नरसिंह भगवान को, वर मांगो कहकर मुझे मांगने वाला मत बनाओ। मैंने जो प्राप्त किया है और मैंने जो आपको दिया है वो शुद्ध प्रेम है। आपके प्रति मैंने शुद्ध प्रेम प्राप्त किया है, आपसे मैंने शुद्ध स्नेह प्राप्त किया है, इसे वरदानों में मत बांधो। वर मांगने से इनकार कर दिया था प्रहलाद महाराज ने, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने। नाम जब से उनके जीवन में ऐसी प्रबुद्धता आई थी। तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जो योगाभ्यास करते हैं उन्हें इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी उस मृत्यु से जो उन्हें नहीं छोड़ेगी दंड मिलता है। वो भगवत धाम नहीं जा पाते। इसलिए कई बार हमें लगे कि अरे ये तो जीवन भर ऐसे इतने नियम संयम, विधियों, उपासनाओं का पालन करते थे और इन्हें ऐसी गति मिली इस प्रकार से। ये निर्णय करना भी हमारे वश में नहीं है। हमें समदर्शी बनने का प्रयास, साधक के रूप में हमें समदर्शी बनने का प्रयास करना है। तो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए यदि हम कठिन योगाभ्यास कर रहे हैं तो दीर्घ काल में हमें दुख ही भोगना पड़ेगा, कष्ट ही भोगना पड़ेगा। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये हमारे मार्गदर्शन करने के लिए। आगे श्लोक संख्या 40 में कहते हैं, एक एक श्लोक में वास्तव में बहुत सारे निहित गूढ़ अर्थ हैं। समय की प्रतिबद्धता के साथ हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई विषय आपको अभी भी स्पष्ट रह जाए तो आप व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। किंचित अधिक समय लेंगे आज के सत्र के लिए हम सभी। त्वत अवगमी न वेत्ति भवत उत्त शुभ अशुभयो गुण विगुण अन्वयांतर ही देह भृताम च गिरा अनु अहम सगुण गीत परंपरया श्रवण भृतो यत त्वम अपवर्ग गति मनुजय। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग्य को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप हैं। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि सामान्य जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता है और जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। इस तरह आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। ये कान, ये श्रवणेंद्रिय हमें मिली है श्रवण करने के लिए। हम इस जगत में आकर इस श्रवण की सुविधा का उपयोग कैसे करते हैं, यह हमारी मति, हमारी भावी गति को निर्धारित करता है। भगवान के यशोगान से हम अपने कान को भर रहे हैं या इस जगत के अनेकों प्रकार के प्रगल्भ, वाक चातुर्यपूर्ण, अनर्थकारी, समय के साथ नष्ट हो जाने वाले संवाद से अपने आप को पूरित कर रहे हैं। यह अंतर ही हमें बतलाएगा कि हम आगे किस ओर प्रयाण करने वाले हैं।
इसीलिए भगवत गीता अध्याय 2 में भी भगवान ने कहा है, जब जीव आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसके भीतर हानि लाभ यश अपयश अच्छे बुरे की कोई अतिरिक्त चाह नहीं रह जाती, क्योंकि वो शाश्वत रूप से स्वरूप सिद्ध होकर अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर गतिमान हो जाता है, जो श्री भगवान के श्री चरणों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करना है। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, द्युपतय एव ते न ययोरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिच या ननु सावरणः ख इव रजांसि भान्ति वयसा सह यश्रुतया त्वयि हि फलन्त्यत्तन्नीरसनेन भवन्निधना। चूंकि आप असीम हैं, अतः न तो स्वर्ग के अधिपति न ही स्वयं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुंच सकते हैं। असंख्य ब्रह्मांड अपने अपने खोलों में लिपटे हुए कालचक्र के द्वारा आपके भीतर घूमने के लिए उसी तरह बाध्य हैं जिस तरह की आकाश में धूल के कण इधर उधर उड़ते हैं। श्रुतियां आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल बनाती हैं, क्योंकि वे आपसे पृथक हर वस्तु को अपनी निरसन विधि से विलुप्त कर देती हैं। तो श्रुतियां यहाँ पर कह रही हैं कि भगवान वास्तव में अपनी महिमा के बारे में तो स्वयं आपको भी विदित नहीं है। इसलिए कहा गया है, अनंत काल तक अनंत मुखों से अनंत शेष भी यदि भगवान की महिमा का गुणगान करें तो भी वो पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त उद्घोषणा करते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान हर दिन नूतन है, नवीन है, और जितनी लादनी शक्ति उनकी सेवा करती है और जब तक भगवान उसका रसास्वादन करते हैं तब तक सेवा के रूप में लादनी शक्ति इतना प्रस्तार विस्तार कर चुकी होती हैं कि भगवान के लिए कहा जा रहा है, अपनी महिमा के छोर तक तो स्वयं आप भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। भागवतम के इन श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण छुपे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत ईश्वर की असीम अनुकंपा से यदि हम सभी क्रमबद्ध तरीके से इसी प्रकार से अध्ययन करने के क्रम में आरंभ कर पाए, भागवतम के सत्रों के पश्चात या साथ में जैसी भगवत इच्छा हो, तो हम वहां पर समझ पाएंगे कि भगवान की महिमा के बारे में तो भगवान के भक्ति ही बता सकते हैं, स्वयं भगवान भी अपनी महिमा का पार नहीं पा सकते। तो ये भक्ति शास्त्र के बहुत ही रसवान रसीले विषय हैं, जिनको चैतन्य चरितामृत में आचार्यों द्वारा संबोधित शब्दों के आश्रय में मार्गदर्शन में हम सभी श्रवण करेंगे। पर यहाँ पर कहा गया है, श्रुतियां अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में अर्थात वेदों के सार के रूप में, सफलता क्या है इन वेदों की श्रुतियों की? भगवत प्राप्ति। श्रुतियां स्वयं अपनी सफलता कहती हैं भगवत प्राप्ति से। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं कि श्रुतियां गोपियां बन गई, श्रुतियां दंडकारण्य के ऋषि बन गए, तो इसमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि श्रुतियां कहती है कि हमारी सार्थकता भी तब है जब हम भगवान को प्राप्त कर सके। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो किसी न किसी लक्ष्य के लिए करते हैं। वेद की ये श्रुतियां कहती हैं कि हमारा अस्तित्व ही क्या है यदि हम आपको ना पा सके। ये शुष्क शब्द दर्शनवाद बनकर रह जाएंगे भगवान, यदि हम आपके चरणों की सरसता को ना पा सके। तो जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी यहाँ पर उद्धरण हैं, इन सब के सार के रूप में, भाषा विज्ञान तर्क के नियमों के अनुसार नहीं, प्रतिपक्ष या किसी शास्त्रार्थ के अनुसार नहीं, वेदों के अत निरसनम में यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है। प्रतिपक्ष भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जब कहा गया है कि वेदों के शब्दों के धर्म के मर्म को उस अर्थ के मूल तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है, जिसे आचार्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर श्रुतियों की स्तुति समाप्त हो रही है। श्री भगवान उवाच इति एतद् ब्रह्मण पुत्रा आश्रित्य आत्मनुशासनम् सनंदनम अथ आनर्चु सिद्धा ज्ञात्वा आत्मनो गतिम। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, परमात्मा के विषय में ये आदेश सुनकर ब्रह्मा के पुत्रों को अपना चरम गंतव्य समझ में आ गया। वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उन्होंने सनंदन की पूजा करके उनका सम्मान किया। तो यदि हमें स्मरण हो तो हमने आरंभ में कहा था इसमें 3 युग्म हैं श्रोता और वक्ता की। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी है हमारे नर नारायण ऋषि, नारद मुनि है हमारे यहाँ पर सनंदन, जिनको स्वाभाविक
वरीयता के, सभी समान स्तर के हैं, पर उनमें से ही एक वक्ता नियुक्त करना था ऋषियों के उसमें, तो वहां पर सनंदन ऋषि ये घोषणा करें। तो साक्षात वेदों की ये 28 स्तुतियां जो इस अध्याय के प्रारंभ में कही गई ब्रह्मोपनिषद की व्याख्या है, शुद्ध भगवत प्रेम के लक्ष्य की ओर हमें अग्रसरित कर सके। इसलिए आत्म अनुशासनम, अपने आप को हम संयमित कर सके, ऐसे लाभ के लिए जीवात्माओं के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। जगत के आधार भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है, इस विषय के उपदेश को, निर्देश को यदि हमें समझना है तो ये प्रस्तुतियां हैं। इति अशेष समाम्नाय पुराण उपनिषद रस समुद्रत पूर्व जाते व्योम याने महात्म भी। इस तरह उच्चतर स्वर्ग लोकों में विचरण करने वाले प्राचीन संतों ने सारे वेदों तथा पुराणों के इस अमृतमय तथा गुह्य रस को निचोड़ लिया। हम में से किसी को भी शायद, जिन्होंने पिछले 3 सत्र सुने हैं और आज का सत्र मिलाकर, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि वास्तव में वेदों तथा पुराणों के अमृतमय गुह्य रस का यहाँ पर अर्क प्रस्तुत किया गया, सार प्रस्तुत किया गया। त्वं चैतद् ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मा अनुशासनम धारयञ्चरगाम कामाम कामानम भर्जनम नृणाम। और चूंकि तुम पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करते हो, अतः हे ब्रह्मापुत्र, तुम्हें आत्मविज्ञान विषय के इन उपदेशों पर श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे प्रथम एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री स्वयं श्री नारद जी हैं। हमारे पहले सुपर हीरो, इस हमारे अर्थात इस जगत के पहले सुपर हीरो कौन है? हनुमान। मैन शब्द जब स्पेलिंग अंग्रेजी में लिखी जाती है तो HANUMAN, हनुमान। समझाने के लिए बच्चों को इस तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। ये एक सत्र में मैंने श्रवण किया था, इसलिए उल्लिखित है। आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को भौतिक जगत में प्रवेश कराने वाले श्री नारद मुनि हैं। इसलिए जब हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा के आचार्यों के सूची को श्रवण करते हैं भगवत गीता यथारूप में, तो हमें नारद मुनि से वो ज्ञान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हुए स्पष्ट पता चलता है। तो कहते हैं यहाँ पर श्री नारायण ऋषि कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, आपको इन आत्म विज्ञान विषयों पर श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को वास्तव में भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अब 2 संवाद पूरे हुए, ऋषियों का संवाद पूरा हुआ है, नारद मुनि का संवाद पूरा हुआ है। अब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। कहा जा रहा है, श्री शुक उवाच एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्ण श्रुतोधरो राजन् आह वीर व्रतो मुनि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब श्री नारायण ऋषि ने उन्हें इस तरह आदेश दिया तो आत्मवान नारद मुनि ने उस आदेश को दृढ़ निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका व्रत एक योद्धा जैसा वीरत्वपूर्ण होता है। हे राजन, अब अपने सारे कार्यों में सफल होकर उन्होंने जो कुछ सुना था उस पर विचार किया और भगवान को इस प्रकार उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में, ये जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है, इसमें हम सभी सैनिक हैं, योद्धा की तरह है, क्योंकि हमारा युद्ध माया के विरुद्ध है। हम माया को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, माया को स्वीकार करके उससे बाहर कैसे निकला जा सके उस पर विचार करके अपना व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक भक्त को, साधक को, प्रयासरत जीव को योद्धा सैनिक कहा है। और इसलिए दासानुदास के रूप में हमारी प्रार्थना होती है कि हम सभी चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, श्रील प्रभुपाद के इस प्रयास में एक सफल सेनानी योद्धा बन सके। कैसे? इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे जाने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो एक युद्ध की तरह है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। इतने आकर्षण हैं, इतने अवरोध हैं भगवंत संबंध को पुनः साधने के लिए, तो ये किसी युद्ध से कम नहीं। जैसे युद्ध में स्थिति गंभीर रहती है, युद्ध में स्थिति अत्यधिक सतर्क रहने वाली होती है, वैसे ही ये हमारा जीवन है। एक एक क्षण हमें इसका परिणाम पता है, मृत्यु आएगी, पर हमें ये नहीं पता कि कब आएगी। और इसलिए हमें एक सतर्क योद्धा की तरह व्यवहार करना है, हर क्षण अपने आप को सतर्क रहते हुए अपने
अगले गंतव्य के प्रति, जो हमारा वास्तव में अंतिम गंतव्य होना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में सदा सर्वदा उपस्थित रहने का, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, नमस्तस् श्री नारद उवाच नमस्तस्मै नम भगवते, क्षमा कीजिए, श्री नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अमल कीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां अभवाय उशती कला। श्री नारद ने कहा, मैं उन निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो अपने सर्व आकर्षक साकार अंशों को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे सारे जीव मुक्ति प्राप्त कर सके। तो कोई कहे कि भगवान क्यों लीला करने के लिए आते हैं, उत्तर मिलता है यहाँ पर, सारे जीव मुक्ति को प्राप्त कर सके, इस जगत को आकर्षक समझने वाले सर्वाकर्षक भगवान के चरणों की ओर आकृष्ट हो सके, इसलिए हमारे मंदिरों में भगवान का भव्य श्रृंगार है। परम आकर्षक, उनसे परे कोई और आकर्षक नहीं। इस जगत में जो कुछ भी हमें आकर्षक लगता है, हमारे आचार्य कहते हैं ये सोचना चाहिए कि इसको बनाने वाला कितना आकर्षक होगा। स्वयं श्री भगवान सर्वाकर्षक साकार अंश के साथ भगवान कृष्ण के सौंदर्य का क्या उल्लेख करें। भगवान श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में जब भगवान आते हैं तो उल्लेख आता है, जब मिथिला नगरी में भगवान गमन कर रहे हैं राम और लखन, तो क्या तो स्त्री, क्या तो पुरुष, क्या तो युवा और क्या तो वृद्ध, अबाल बाल गंधर्व, सभी स्त्री पुरुष समान रूप से भगवान के सौंदर्य रस का पान कर रहे हैं। तो भगवान से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की जा रही है। भगवान कृष्ण स्वरूप में आते हैं। कृष्ण शब्द का मूल ही क्री धातु है, क्री का अर्थ है आकर्षक, जो सबको आकृष्ट कर सके। तो भगवान और भगवान की शक्तियां अभिन्न होती हैं पर भिन्न रूप में प्रकट है। हम माया के आकर्षण से आकृष्ट हो रहे हैं कि हम भगवान के सौंदर्य से, उनके नामारस आस्वादन से, लीला से आकृष्ट हो रहे हैं। भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए एक और अपना भौतिक माया का प्रभाव विस्तार करके रखे हैं, दूसरी ओर स्वयं समय समय पर अपने आप को लीला के रूप में माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सर्व आकर्षक साकार अंश में ये जीव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के आकर्षण में अपने आप को बांधना चाहता है। निर्णय जीव कर सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र स्वराट आत्मा का एक अंश है, पर निर्णय करने के पश्चात का जो परिणाम है उसको भोगने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। आगे, इति आद्यम ऋषिम आनम्य तत शिष्याञ्च महात्मन तत अगात आश्रमम साक्षात पितु द्वैपायनस्य में। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यह कहने के बाद नारद ने ऋषियों में अग्रणी श्री नारायण ऋषि को तथा उनके संत सदृश शिष्यों को भी शीश नवाया। तब वे मेरे पिता द्वैपायन व्यास की कुटिया में लौट आए। सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रह तस्मै तद वर्णयामास नारायण मुखाश्रुतम। भगवान के अवतार व्यासदेव ने नारद मुनि का सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तब नारद ने व्यास से वह कह सुनाया जो उन्होंने श्री नारायण ऋषि के मुख से सुना था। यदि हमें स्मरण हो, स्कंद 1 अध्याय 4 और 5 में हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार समस्त वेदों की रचना के उपरांत व्यास मुनि स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे, और नारद मुनि के आगमन पर, अपने ऋषि के आगमन पर, ऋषि ने उनके शारीरिक भाव भंगिमा भाषा, उनके मुख की म्लानता देखकर समझ लिया था नारद ऋषि ने कि व्यास देव प्रसन्न नहीं है, और तब श्रीमद् भागवतम की रचना करने की बात आई थी। तो जो क्रम स्कंद 1 में हमने आरंभ में श्रवण किया था उसका तंतु यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्या कहा जा रहा है? ना, नारायण ऋषि से श्रवण करके नारद मुनि व्यासदेव की कुटिया में आते हैं और तब उन्होंने वो कह सुनाया जो श्री नारायण ऋषि के मुख से उन्होंने श्रवण किया था। क्या है? इति एतत् वर्णितं राजन् यत्न प्रश्न कृतस्त्वया यथा ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे अपि मनः चरेत। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जो इस विषय में तुमने मुझसे पूछा था कि मन उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचता है जो भौतिक शब्दों द्वारा वर्णनीय नहीं है और भौतिक गुणों से रहित।
अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 50। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, यो अस्य उत्प्रेक्षक आदिमध्य निधने यो अव्यक्त जीवेश्वरो यः श्रिद्वेष्टदमनुप्रविश्य ऋषीणा चक्रे पुरः शास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजाम अनुशयी सुप्तः कुलां यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिम् अभयं ध्यायेतजस्रम हरिम। वह ही स्वामी है जो इस ब्रह्मांड की निरंतर निगरानी करता है, जो इसके प्रकट होने के पूर्व, उसके बीच में तथा उसके बाद विद्यमान रहता है। वह अव्यक्त भौतिक प्रकृति तथा आत्मा दोनों का स्वामी है। इस सृष्टि को उत्पन्न करके वह इसके भीतर प्रवेश कर जाता है और प्रत्येक जीव के साथ रहता है। वहां पर वह भौतिक देहों की सृष्टि करता है और फिर उनके नियामक के रूप में रहने लगता है। उनकी शरण में जाकर मनुष्य माया के आलिंगन से बच सकता है। जिस तरह स्वप्न देख रहा व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। जो व्यक्ति भय से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि उस भगवान हरि का निरंतर ध्यान धरे, जो सदैव सिद्धावस्था में रहता है और कभी भी भौतिक जन्म नहीं लेता है। सार रूप में अध्याय की पुनरावृत्ति इस श्लोक के अनुवाद से समझी जा सकती है। जन्म लेने के पूर्व हमें नहीं ज्ञात है कि हम क्या थे। कहीं कभी किसी की पूर्व स्मृति हो, लाखों करोड़ों में एक दो चार पांच की, तो वो इसलिए होती है क्योंकि पिछले जन्म की घटनाओं के प्रति इतना अधिक आकर्षण आ सकती है कि अभी तक स्मृति बनी हुई है। अन्यथा जन्म लेने के पूर्व हमें नहीं ज्ञात था कि हम किस परिवार में आने वाले हैं। जन्म के पश्चात जब मृत्यु का वर्ण करेंगे, तब भी यदि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है, तो हमारी कर्म गणना के आधार पर क्या गति होगी हमें नहीं पता। इसलिए जो मध्यावधि है, सृजन और विलय के बीच में भगवान की ब्रह्मांड की जो मध्यावधि है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारी मध्यावधि है, उसका सर्वाधिक सदुपयोग अपनी और भगवान की स्थिति और संबंध को समझकर मनन कर कर व्यवहार करने की पद्धति यहाँ पर बताई गई है। चतुश्लोकी भागवतम यदि हमें स्मरण हो, जब भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, मैं ही वो भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था, न सृष्टि थी न उसके कारण स्वरूप थे, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो मैं हूँ और प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो मध्य अवधि की इस अवधि को समझते हुए, इस जगत के स्वभाव को जानते हुए, अनुशासन पूर्ण समर्पण के साथ, अनुशासन इसलिए क्योंकि मन इधर उधर ना जाए, इंद्रियां इधर उधर के समय में व्यवहार में अपने आप को ना लगाएं, अपनी झूठी पहचान को छोड़कर, पहचान झूठी जो है उसे छोड़ते ही हमारे जीवन से अज्ञान का परित्याग हो जाता है। नियमित अभ्यास के द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। ऐसी दीनतापूर्ण विनयशीलतापूर्ण स्थिति हमें इस जगत से स्वतंत्र रखेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत साक्षात वेदों द्वारा स्तुति नामक 87वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इस अध्याय के साथ ही ये सत्र भी समाप्त हो रहा है। बहुत सारे मनन के, चिंतन के, आचरण के बिंदु हैं। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, इन पर व्यवहार रूप से पालन करने में यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई लगे तो भक्तों के आश्रय में, गुरु के संग में, शास्त्रों के इन वचनों को और अधिक गंभीरता से श्रवण करके अपनी कठिनाई को, अस्पष्टता को निवेदित करें और परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम भगवान के संबंध के इस साक्षात स्वरूप को
जो श्रुतियों द्वारा यहाँ पर निरूपित किया गया है, सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को व्यक्त किया गया है, समझकर व्यवहार में लाने की सामर्थ्य ला सके। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।